नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम प्रिया है। लोग कहते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा वहाँ से मिलता है जहाँ हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। मेरा नाम प्रिया है और मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, पर मेरी ज़िंदगी में वो खुशी और सुकून नहीं था जो एक आम पत्नी को मिलता है, क्योंकि मेरे पति हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मेरा अकेलापन, भोलापन देखकर एक दिन मेरे घर में मेरी दीदी और जीजू रहने आए थे, जो दूसरे शहर में रहते हैं। जीजू हमेशा से थोड़े चुलबुले थे, बातों बातों में मुझसे मजाक मस्ती करते रहते थे, पर मुझे लगता था कि वो साली जीजू का एक मजाक है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी इस मीठी मीठी बातों के पीछे एक बेहद शातिर और गिनौना दिमाग है। वो रोज मेरे अकेलेपन का फायदा उठाकर मेरे करीब आने की कोशिश करते और ढूंढते भी रहते बहाने, पर मैं उन्हें परिवार का सदस्य समझकर उन पर सच्चा भरोसा करती रहती थी। एक रात दीदी अपनी किसी पुरानी फ्रेंड से मिलने गई थी और उन्होंने लेट नाइट जीजू को कॉल करके बताया कि वो कल वापस आएंगे। मेरे पति भी उस दिन शहर से बाहर थे, इसलिए घर पर सिर्फ मैं और जीजू अकेले ही थे। माहौल एकदम शांत था। मैंने रात को एक कंफर्टेबल नाइट ड्रेस पहनी थी और मैं जीजू के सामने किचन से पानी लेने के लिए चली गई थी। जीजू मुझे उस ढंग में देखकर एकदम से बदल गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी घिनौनी चमक आ गई थी और वो पिघलने लगे थे। उन्होंने सोचा कि यही सही मौका है और वो मेरे पास आकर मुझसे बेहद अजीब और ऐसी बातें करने लगे जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनका साथ दूं तो वो मुझे इस अकेलेपन से हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे और आगे बढ़ने लगे। ऐसी बातें बोलकर मैं उन्हें गुस्से में पीछे हटने को कह रही थी, तभी उनके पॉकेट से उनका फोन जमीन पर गिरा जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने जब वो फोन उठाया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो मेरी और उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सकें। उस रिकॉर्डिंग में उनका असली रंग साफ दिख रहा था, जहां वो मेरे पति की सारी जायदाद और बैंक बैलेंस को हड़पने की प्लानिंग भी कर रहे थे। उनका प्लान था कि वो मुझे अपने जाल में फंसाकर गलत वीडियो बनाएंगे और फिर मेरे पति को दिखाकर उनसे करोड़ों रुपए वसूलेंगे। उनका वो घिनौना और शातिर चेहरा देखकर मेरे अंदर की बोली हुई लड़की, मतलब जो बोली सी लड़की है, वो एकदम से गायब हो गई और मैंने उन्हें वही सबक सिखाने को ठान लिया था। ऐसी गंदी अश्लील हरकत करने वाले थे और उन सबको वो रिकॉर्ड करने वाले थे, क्योंकि जो पहली वाली बातें हैं वो उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी थी और वो रिकॉर्ड करके किसको दिखाने वाले थे? वो मेरे पति को दिखाने वाले थे, जैसे वो दिखा के उनसे करोड़ों रुपए वसूले। मैंने अपना दिमाग चलाया, उनके सामने ऐसे नाटक किया जैसे मैं उनकी बातों में फंस चुकी हूँ, आ चुकी हूँ, और उन्हें क्लोजेट के पास चलने को कहा। जीजू खुशी खुशी मेरे पीछे आए, पर जैसे ही वो क्लोजेट के अंदर गए मैंने बाहर से क्लोजेट का हैवी ऑटोमेटिक लॉक लगा दिया। वो अंदर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, पर मैंने तुरंत अपनी दीदी और अपने पति दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लिया और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुना दी। दीदी और मेरे पति, जो अभी तक जीजू पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट विश्वास रखते थे, भरोसा रखते थे, उनका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया था और वो रात को ही घर लौट आए थे। जब उन्होंने क्लोजेट खोलकर जीजू को रंगे हाथ पकड़ा तो वो मेरे पति उन पर हाथ उठाया और उनकी आंखों में पछतावा का सचमुच से के आंसू निकल आए थे उनके मुंह से, जो बोलने में भी ऐसे लग रहा है कि वो सिचुएशन उस टाइम पे प्रिया के लाइफ में क्या ही हो रही होगी। और ये जो कहानियाँ है ना, मैं रियलिस्टिक कहानियाँ बताती हूँ जिसके ऊपर जो चीज़ रियली बीतती है। और है ऐसे लोग जो किसी के प्रॉपर्टी के पीछे, पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, बिकॉज इतनी महंगाइयाँ पीक पे जा रही हैं। मेरे सास और ससुर ने भी जीजू को इस घिनौनी हरकत पर उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। बिलीव दैट कि धक्के मार के बाहर निकालना, वो भी जमाई जी को, मतलब अपना जमाई नहीं है पर जीजू तो है मेरे। और पुलिस के अलावा
कर दिया। मेरे पति को एहसास हुआ कि उनके लगातार बाहर रहने से और मुझे अकेले छोड़ने की वजह से परिवार पर कितना बड़ा संकट आया था। उन्होंने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और हमारे रिश्ते को पहले से बहुत मजबूत बनाएंगे। कहानी का अंत एक बेहद सिनेमैटिक और प्रेरणादायक नोट पर होता है, जहां मैं क्लोजेट के चाबी हमेशा के लिए फेंक देती हूँ। और इस दास्तान से मॉरल ये है, मतलब हमको ये मिलता है कि रिश्तों में बोलापन तो ठीक है, पर किसी पर इतना भी अंधा भरोसा विश्वास ना करें कि कोई आपके स्वाभिमान और परिवार को ठेस पहुंचाए, खिलवाड़ करे। और पति अपनी पत्नी को टाइम दे और वो शादीशुदा सुख भी ज़रूर दे कि ना वो दूसरे लोगों में खोजे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।